कि कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता, पर कुछ तो हुआ है कि पूरी दुनिया बीच में आ गई और अचानक सीज़फायर, पूरी दुनिया आ गई कि जी लड़ाई खत्म करो, लड़ाई खत्म करो। वरना अगर पाकिस्तान हमें हिट करने की कोशिश करा और हम पाकिस्तान को ठोक रहे हैं, सडनली ट्रंप बीच में आ जाता है। ऐसा क्या था जिसने अमेरिकन को स्पूक कर दिया? ऐसा क्या था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और अचानक लोग बात करना शुरू कर दिए कि भाई सीज़फायर करो, सीज़फायर करो। ओसामा बिन लादेन को मारा, वो आपका दुश्मन था, आपके मुल्क में आतंक फैला रहा था। सवाल यह उठता है कि जब भारत में किसी ने आतंक फैलाया, खासकर उसी पाकिस्तान ने, तो 40 मिनट रहने देते ना भारत के जहाजों को भी वहां। अमेरिका को यह कहना चाहिए था कि जिसने 14 साल पहले हमें बता दिया था कि हम आतंकवाद के संरक्षक हैं, वहीं पर आज भारत तरसता है, तो भारत को भी वो एक्टिविटी करने देनी चाहिए। अमेरिका को तो भारत का साथ देना चाहिए था। हमें वो पहलगाम के आतंकी वापस लाके दो, तब हम आपको बख्शेंगे। सवाल सिर्फ इतना सा है, यही सवाल भारत के लोग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग सेना के पीछे खड़े होने की बजाय सेना के पीछे छिपने का प्रयास कर रहे हैं। यही कांग्रेसी गिरोह और वामपंथी गिरोह, आम आदमी का गिरोह बताने में लगा हुआ था कि राफेल को P-15 ने मार दिया है। अरे मार दिया है तो उसका शेयर नीचे कैसे चला गया? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अशोक ढांडा और राजनीतिक विशेषज्ञ संगीत रागी जी ने सीज फायर को लेकर क्या कहा, आप भी सुने। वीडियो बड़ी शानदार और मज़ेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। भारत ये क्षमता रखता है कि किराना हिल्स में जाके दस्तक दे सकता है जहां पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पड़े हुए हैं। तो फिर आपको याद है, मैंने आपकी शो में एक बार बताया था कि कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता, पर कुछ तो हुआ है कि पूरी दुनिया बीच में आ गई और अचानक सीज़फायर डिक्लेयर कर दिया। 3:30 बजे कॉल होता है, 5 बजे सीज़फायर डिक्लेयर हो सकता है, हो चुका होता है उस वक्त तक। तो ऐसा क्या ट्रिगर था नाविका? ऐसा कौन सा ट्रिगर था जिसकी वजह से पूरी दुनिया आ गई कि जी लड़ाई खत्म करो, लड़ाई खत्म करो? वरना अगर पाकिस्तान हमें हिट करने की कोशिश कर रहा और हम पाकिस्तान को ठोक रहे हैं, कुछ दिन पहले जेडी वांस ने कहा था कि हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो करना है करो, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। ही सेड दैट ऑन रिकॉर्ड एंड सडनली ट्रंप बीच में आ जाता है। ऐसा क्या था जिसने अमेरिकन को स्पूक कर दिया? ऐसा क्या था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और अचानक लोग बात करना शुरू कर दिए कि भाई सीज़फायर करो, सीज़फायर करो, अब नहीं? और यहां पे पाकिस्तानी सोशल मीडिया, मेरे पास पुष्टि करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है इसका, लेकिन पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे लोग क्लिप्स डाल रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि हमें बोला गया है कि उस इलाके के 100 किलोमीटर तक का एरिया आप खाली कर दीजिए, आप हटिए यहां से। क्या कोई रेडिएशन लीक है? आई कैन नॉट से फॉर श्योर, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से सीज़फायर हुआ और कुछ बहुत बड़ा हुआ है नाविका। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल अमेरिका पर यह है कि आतंकवाद के खात्मे के लिए अमेरिका चाहता क्या है। 14 साल पहले चलते हैं चित्रा, क्या हुआ था भाई? 9/11 अटैक के बाद आपने क्या किया? आप जलालाबाद से उड़े, अमेरिका के ब्लैक हॉक गए, सील कमांडो गए, आपने एबटाबाद में ऑपरेशन किया। 14 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं। अमेरिका को जब लगा कि उनके यहां आतंकवाद फैल रहा है, तो 10 साल की मेहनत के बाद उन्होंने जाके एबटाबाद में, जो पाकिस्तान में है, जलालाबाद से जाकर वहां 40 मिनट ऑपरेशन किया, ओसामा बिन लादेन को मारा। वो आपका दुश्मन था, आपके मुल्क में आतंक फैला रहा था। सवाल यह उठता है कि जब भारत में किसी ने आतंक फैलाया, खासकर उसी पाकिस्तान ने, तो 40 मिनट रहने देते ना भारत के जहाजों को भी वहां। दूसरी बात क्या है, आपको तकलीफ क्यों हुई? आपको तो यह कहना चाहिए था, अमेरिका को यह कहना चाहिए था कि जिसने 14 साल पहले हमें बता दिया था कि हम आतंकवाद के संरक्षक हैं, वहीं पर आज भारत तरसता है, तो भारत को भी वो एक्टिविटी करने देनी चाहिए। अमेरिका को तो भारत का साथ देना चाहिए था कि 14 साल पहले जो हमने किया था भारत भी वही करे। सवाल यह है, आपको इतनी बेचैन क्यों हो गया अमेरिका? क्यों उसको लगा कि भारतीय सेनाएं कहीं उसमें ना घुस जाएं, उसकी टेरिटरी को ना कब्जा लें? इस युद्ध को रोको, चाहे जो भी थ्रेट दिया गया या नहीं दिया गया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। सवाल अमेरिका की नीयत का है। आपने जो एबटाबाद में किया था, अगर वो भारत करता है तो भारत गलत क्यों है? भारत को क्यों रुकना चाहिए? आपका आतंकवाद आतंकवाद है, तो क्या भारत में जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं वो आतंकवाद नहीं है? क्या ट्रंप के चश्मे से भारत का आतंकवाद और है और उसका अपना आतंकवाद और है? ये सवाल है अमेरिका। मजा आया। हम तो बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते, मोदी जी ही गंभीरता से लेते हैं। मोदी जी उनके लिए प्रचार भी करने जाते हैं, मोदी जी उनके साथ प्रोग्राम भी करते हैं, मोदी जी बताते हैं वो उनके सबसे अच्छे मित्र हैं। यही गंभीरता से लेते हैं, हम लोग तो गंभीरता से नहीं लेते। दूसरी बात, मेरा ये कहना है कि सेना के पीछे मजबूती से खड़े होने और सेना के पीछे छिपने में फर्क है चित्रा जी। मोदी जी इस वक्त सेना के पीछे छिपना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त सेना के पीछे छिपना चाहते हैं,
जबकि ये वक्त था सेना के पीछे मजबूती के साथ खड़े होने का। हम क्या कह रहे हैं, क्या किसी ने यह सवाल उठाया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए कि नहीं? बिल्कुल छुड़ाए। हमने उनके हवाई अड्डों की ऐसी तैसी की कि नहीं? बिल्कुल की। हमने उनके सारे हवाई हमले विफल किए या नहीं किए? बिल्कुल किए, पूरी तरह से। सवाल इस बात का है कि जब हम पूरी एडवांटेज पे थे, जब उनका एक भी हवाई हमला कामयाब नहीं हो रहा था और हमारे सारे हमले कामयाब हो रहे थे, तो डीजीएमओ के लेवल पे उन्होंने कहा कि यार रोक लेते हैं फायरिंग, और हमने रोक दी। ये बात हजम नहीं होती है चित्रा जी। और दूसरी बात कि अगर हमारे और पाकिस्तान के बीच की बात है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले जानकारी दे कैसे दी? उनके पास जानकारी पहुंची कैसे? सिर्फ इसी बात से क्रेडिबिलिटी बन जाती है ट्रंप साहब की, वरना कोई नहीं पूछता उनको। उनको अगर उन्होंने पहले जानकारी दे दी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से उनका लिंक है इस पूरी बातचीत से, इसलिए वो बीच में आ गए, वरना हम तो कभी नहीं पूछते उनको। मेरा एक सिंपल सा सवाल है चित्रा जी, भारत और पाकिस्तान का, मैं आम लोगों के लिए बता रहा हूं समझ के लिए, भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच चल रहा हो, हम लगभग जीतने वाले हैं, 2 रन बनाने हैं, 10 ओवर बाकी हैं, अभी हमारे सारी बैटिंग लाइनअप बाकी है, और पाकिस्तान ये कहे कि यार आज रहने दो, आज मूड नहीं कर रहा खेलने का, तो क्या हम वो खेल ड्रॉ कर देंगे? क्या हम वो खेल ड्रॉप कर देंगे? या हम पाकिस्तान से लिखवा के लेंगे कि पहले हार मानो, लिखित में लिख के दो कि हम हार गए, घुटने टेक दिए हैं, हमें वो पहलगाम के आतंकी वापस ला के दो, तब हम आपको बख्शेंगे। सवाल सिर्फ इतना सा है, यही सवाल भारत के लोग कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग सेना के पीछे खड़े होने की बजाय सेना के पीछे छिपने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जब भी इस प्रकार के होते हैं, दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं होता है जो दूसरे देशों से बात नहीं करता है। चाहे वो अमेरिका हो, रसिया हो, हमारे विदेश मंत्री ने हमेशा ये ब्रीफिंग किया है कि हम सबसे बात कर रहे हैं और सभी सबसे बात कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में ये तो सच्चाई है ना कि पाकिस्तान, यदि पाकिस्तान ने फोन किया, डीजीएमओ ने, हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि अमेरिका ने बात किया होगा, अमेरिका ने कहा होगा कि आपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हिट कर दिया है, रेडिएशन हो रहा है, बहुत दिक्कतें होंगी। क्या ये पता नहीं है कि वो जहां पर हिट किया गया है वहां अमेरिकन भी थे, वहां अमेरिकन पायलट्स भी थे, और सबसे बड़ी बात है आज P-15 जो मिसाइल बनाने वाली कंपनी है चाइना की, आज उसके शेयर 9% नीचे डूब गए हैं, और यही कांग्रेसी गिरोह और वामपंथी गिरोह, आम आदमी का गिरोह बताने में लगा हुआ था कि राफेल को P-15 ने मार दिया है। अरे मार दिया है तो उसका शेयर नीचे कैसे चला गया? और भारत के डिफेंस की कंपनियों का शेयर बढ़ रहा है, तो ये अपने आप में बताता है कि दुनिया में परसेप्शन क्या बना है। ये कांग्रेसी गिरोह के कहने से नहीं, ये तो हमेशा देश का मनोबल तोड़ने के लिए। डोकलाम में जब हमारी सेनाएं खड़ी थी, उस समय राहुल गांधी चाइना दूतावास में जाकर के वो चाइनीज लोगों से जाकर के गुफ्तगू कर रहे थे, वो भी छुप छुप के। जब पकड़े जाते हैं तब पता लगता है कि अरे भारत के जो रात को जाकर के चाइना के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। यही कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जाकर के चाइना में कहते थे अरे नरेंद्र मोदी की सरकार तो गिराओ, ये तो इनका अस्तर है। यही राहुल गांधी विदेश में जाकर के कहते हैं अरे आप लोग भारत की डेमोक्रेसी में इंटरवीन करो, जैसे बांग्लादेश में। तो मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी जॉर्ज सोरेस गिरोह का एक्सटेंशन है आज भारत में। ये इटालियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।